तो भाई सबसे पहला फोगाट भाईचारे के सारे दर्शकों ना राम राम। आज अपने साथ हैं श्री सतवीर फौजी, जो कि रिठाड़ गांव से रिठाड़ फोगाट से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। तो उनके साथ आज बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनके सारे मन के विचार। तो सबसे पहला राम राम जी। राम राम सब भाइयों ने। तो जो आपका ये सरपंच बनने का विचार है, ये कहाँ से आया? मेरा सरपंच बनने का विचार है तब पैदा हुआ जब मैं गांव में ये देखा कि गांव में पूरी हालात ठीक नहीं लगे मेरे को। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि जो पहले वाले सरपंच हैं वो अपने सरपंच पद का सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। हाँ, ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जनता की सेवा में कुछ अधूरियाँ हैं। मैंने इनसे भी बात करी थी, लेकिन ये अपनी ड्यूटी सही नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए तो मैंने सोचा कि जो काम ये नहीं कर पा रहे वो अपनी तरफ से मेहनत करके मैंने करनी है। ये हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि ये कौन कौन से इनके मन में काम हैं जो सबसे पहले ये पूरा करने की कोशिश करेंगे सरपंच बनते ही। मेरे ये सबसे पहले मेरी सोच ये है, इतना बड़ा गांव है, कम से कम 17,000 की जनसंख्या है इस गांव के अंदर, और एक भी हॉस्पिटल या पीएचसी गांव में नहीं है। तो देखा कि हर आदमी गरीब होने के नाते रोहतक नहीं जा पाता। तो नहीं जा पाता तो मैंने ये दिमाग में बैठाया कि भाई ये गांव के अंदर एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, और साथ में लड़कियों का कॉलेज, जो कि हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी आती हैं और रोहतक जाती हैं। रोहतक में बस की सुविधा नहीं है। पूरी सुविधा न होने के कारण बस के अंदर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो मेरे दिमाग में यह आया क्यों ना सरकार से इस चीज़ की डिमांड रखी जाए, और मैंने इसका एक लेटर भी तैयार किया है। ये जो बगल के गांव हैं सभी सरपंचों की मोहर लगा करके और इसको पेश किया है। अच्छा, तो भाई इनका कहना है कि सबसे पहले जो इनकी सोच रहेगी वो रहेगी, एक तो शिक्षा की तरफ इनकी सोच रहेगी कि गांव में लड़कियों का कॉलेज बनाया जाए। उससे दूसरी बात यह है कि गांव में स्वास्थ्य के लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं तो वो कोई भी नहीं है। वो लाने का कार्य सबसे पहले सतवीर फौजी जी करेंगे। तो उसके अलावा और कोई काम जो आपको लगता हो कि वो गांव में ज़रूरी है और आज तक नहीं हुआ हो? अभी मैं ये देखा है कि भाई गांव के अंदर शिक्षा के ऊपर सरपंचों का इतना ध्यान नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने 7 साल पहले 2013 में रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद देखा गांव में कि वे बच्चों का तरफ सरपंच या अपने स्कूल में जा कर के ये बढ़िया टीचरों को ले आना और बात करना, ये एक मेंबर की भी जाकर मान ले ड्यूटी लगा देते हैं सरपंच, तो इसमें गांव की सुविधा हो जाएगी। और सुविधा हो जाएगी तो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और गेम वगैरह का भी ये हाल है कि भाई स्टेडियम है गांव के अंदर है, स्टेडियम में प्रोग्रेस नहीं है। हम सरपंच बन जाऊंगा, मैं खुद सरपंच बनूंगा तो स्टेडियम में अंदर और प्रोग्रेस करूंगा मैं। और बच्चों के लिए हर जो भी फर्स्ट आओगा, क्लास में फर्स्ट आओगा, इसके लिए हर साल के लिए इनाम रखा जाएगा। इसमें ज़रूरी है कि भाई बच्चों की पढ़ाई पर मुख्य मुद्दा रहेगा मेरा। और जहाँ तक हो सकेगा सरकार से ये गांव के अंदर जो है ना गटर वगैरह ये अपना दबवाना, जितना भी हो सकेगा नाले में बाहर गाने का जो गंदा पानी है वो बाहर रखवाना, ये मेरा मुख्य। गांव की प्रोग्रेस को आगे ले जाने के लिए इनका क्या विचार है? इसमें मैंने निर्वाल सरपंच से भी बात किया था, भाई साहब से बात किया। उन्होंने भी ये बोला कि भाई हमें फोगाट के साथ हैं, कोई भी काम फोगाट बड़ा गांव होने के नाते अतः हम उसके पूरा सहयोग देंगे। और जहाँ भी रिठाड़ फोगाट हमारी मदद समझेगी अतः मदद के लिए तैयार होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में जब भी गाँव का और मुहूर्त निकलेगी, अच्छा बात होंगी, अच्छे अच्छे आदमियों से बात करूँगा, और सरपंच होने के नाते बाकी बन जाऊँगा तो मैं ये प्रोग्रेस दिखाऊंगा गांव में कि भाई पहले वाले सरपंच भी आए थे और अभी नए सरपंच ने ये काम किया जिससे कि गांव संतुष्ट हो, और भविष्य में आने वाले टाइम पर भी वोट ना मांगने की ज़रूरत पड़े। ये मेरा विचार है कि लोग खुद आगे कहें कि आप ही दोबारा सरपंच खड़े हो।
तो भाई अब इनका मानना ये है कि ये एक बार सरपंच अगर आप इनको बनाओगे तो ये ऐसा काम करेंगे कि दोबारा इनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। आपका जो प्रचार की नीति रहेगी वो क्या रहेगी? मेरी प्रचार की नीति रहेगी घर घर जा करके और कुछ पोस्टरों के जरिए होगी, और जितने भी बच्चे पढ़े लिखे होंगे उनको साथ ले करके घर घर तक पढ़ाई का और इसके बारे में बताना, घर घर कमी और जितना भी है हॉस्पिटल के बारे में बताना, एजुकेशन के बारे में समझाना, बड़े बुजुर्ग सबको समझाना कि भाई ये तरीका होगा हमारा प्रचार का कि भाई हम अब ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को इसमें साथ रखेंगे और पढ़े लिखे आदमियों को साथ रखेंगे, और हर एक जो पुराने आदमी हैं उनको बताएंगे कि ये काम गांव के अंदर नहीं है और अभी आने वाले टाइम पर ये काम गांव में करवाएंगे हम। जो पढ़ाई का है, हॉस्पिटल का है, अपना कॉलेज का है, और ये जो भी काम है गांव के अंदर जो बाहर गलियां जो पानी ऊपर है उसको सोचें कि अंडरग्राउंड से निकालें हम। अच्छा, तो भाई इनकी सोच ये है कि गांव में जितनी भी कमियां हैं उन सारी की सारी कमियों को दूर करना सरपंच बनते ही। जो शिक्षा का विभाग है उसको भी भाई अच्छी तरह से ऊपर लेके जाना। गांव में विकास के लिए और कुछ ऐसा कार्य हो जो आपने सोच रखा हो तो उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, मैंने एक चीज़ और सोची है कि भाई गांव में जो ये नशा मुक्ति वाला काम है, बच्चे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं कि भाई ये छोटी उम्र में पढ़ाई के टाइम में कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, उम्र भी नहीं हुई है, उससे पहले नशे में लत पड़ गई है। और ये नशे की लत को ख़त्म करने की मेरी पूरी कोशिश होगी कि भाई गांव को एक स्वच्छ और साफ छवि का बनाऊंगा, और इसके अंदर एक मार्केट कमेटी भी बनाऊंगा जिसके अंदर की इकट्ठी दुकानें होंगी, हर सुविधा वहीं पर मिलेगी, जगह जगह दुकानें नहीं होंगी कि चौराहे के ऊपर, और बढ़िया काम होगा। इसमें 20-30 दुकान इकट्ठी करेंगे, आपको हर सामान वहाँ गाँव का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाँव के हर इंसान को जाओ ले आओ, कोई भी गाँव की सुविधा हर पूरी शहर की तरह मिलेगी। तो आपको पहले तो ये बताओ कि फोगाट में कितनी वोट पोल होंगी इस बार? इस बार फोगाट के अंदर है 3800, अभी 5000 अंताजा पोल हैं, वो वोटिंग है, 3800-3900 पोल होंगी। अच्छा, तो आपका कितना टारगेट है कि इतना टारगेट मेरे को अचीव करना ही करना है? मैं इससे 5 साल पहले से अपने इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। मैं पहले ब्लॉक का इलेक्शन लड़ा था जो कि निर्वाण फोगाट का था, तो इसमें मैंने अपना इलेक्शन में 900 वोट 9 वार्डों में पाए थे। 9 वार्ड कहानी के साथ जुड़े थे और 9 वार्ड जुड़े थे इसके निर्वाण के साथ में, तो 9 वार्डों में तकरीबन 900 वोट मेरे पास आए थे। और उसी दिन से मैं हारने के बाद मैं ये सोचा था कि भाई मैं पूरे फोगाट का इलेक्शन लड़ूंगा और सरपंची का लड़ूंगा। मेरा टारगेट ये है कि भाई 17-1800 से करीब ऊपर ही इलेक्शन में मैं वोट कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 1700-1800 से अगर आप वोट ऊपर लोगे तो 2-3 और कंपटीटर होंगे, तो इसके हिसाब से तो आपके आसपास भी कोई नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि जो काम करने वाला एक आध आदमी आएगा टक्कर में, बाकी तो नॉर्मल में ही अपना समय व्यतीत कर लेंगे। एक बार गांव वालों को ये बताओ कि किस कारण से वो आपको और किस उम्मीदवार को न चुनकर आपको वो वोट दे। मेरी ये है कि भाई जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं सबसे साफ छवि का वोट कैंडिडेट देखेंगे, और एक फौजी होने के नाते एक ईमानदारी का होगा। मैं गांव में ये साबित करूंगा कि भाई मैं एक ईमानदारी से ही ड्यूटी करूंगा, जो कि मैंने गवर्नमेंट में या देश के बॉर्डर पर रह गए काम किया है, तो उससे मैं सोचूंगा कि भाई उससे बेहतर काम करूंगा। जो 38 साल और 2 महीने में गवर्नमेंट कर्मचारी की ड्यूटी किया और कोई भी इसमें अपने ऊपर दाग नहीं आने दिया। गांव में भी ये मेरे विचार है कि मैं कोई दाग नहीं आने दूंगा, और सबसे अपील करूंगा कि भाई के फौजी होने के नाते और गांव का बढ़िया साफ छवि कैंडिडेट होने के नाते आप अपने खुद ही चुन के आओ कि भाई खुद चुन लो कि भाई किसको वोट देना है। तो जैसे ये आपने सुना कि श्री सतवीर फौजी जी ने बताया कि अगर
लोग इस बार अपना सरपंच पद के लिए कोई कैंडिडेट चुने तो भाई वो एक तो ईमानदार होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं फौजी हूँ, तो फौजी होने के नाते एक सेवा का जो मन में रहता कि भाई मेरे को सेवा करनी है, वो भाई इन्होंने पहले बॉर्डर पे भी की और अब भाई एक गांव को भी मौका देना चाहते हैं। आखिरी में ये है कि वह 36 बिरादरी से कि एक बार सतबीर फौजी को मौका दे के देखो और काम देखो। जो भाई ये काम है वो आपको देने बाएं नहीं जाने दूंगा, और बाकी सारे काम तकरीबन गांव के गांव में हल होंगे। किसी भाई की पर्सनल छोटी मोटी परेशानी है वह भी गांव के अंदर ही हल होगी, और किसी भाई का नॉर्मल क्या सुनी है वो भी गांव के अंदर ही सुलझाया जाएगा। और 36 बिरादरी से अर्ज है कि भाई एक बार वोटों की तरफ से हाथ जोड़ के न मेरी तरफ से अर्ज है कि वोट देने की कृपा करें। थैंक यू भाई, धन्यवाद। तो भैया आपने देखा कि श्री सतबीर फौजी की जो सोच है गांव को तरक्की की ओर ले जाने की, अगर आप उस सोच से संतुष्ट हैं और आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो, इनमें कुछ अच्छाई लगी हो, और भाई सभी सरपंचों को देखकर जो आपको अच्छा लगे उसको भाई वोट दियो। और जब वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और यह भी बताओ भाई कमेंट बॉक्स में कि अगला इंटरव्यू किस सरपंच का लेना है। धन्यवाद।